कहानी की शुरुआत में हमें रिगार्डन मैजिकल एकेडमी दिखाई जाती है और इस एकेडमी में सभी स्टूडेंट को मैजिक सिखाया जाता है क्योंकि ये मैजिकल एकेडमी है। इस एकेडमी में सबसे ज़्यादा वैल्यू मैजिक की है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके पास मैजिक नहीं है? तो वो लोग जाएंगे डंजन में और वहाँ के मॉन्स्टर को मारेंगे जिनसे उन्हें क्रेडिट्स मिलेंगे और उसी की मदद से वो लोग इस एकेडमी में पास हो सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम विल है। इसके आगे हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्ड नाम का टीचर सभी स्टूडेंट को मैजिक सिखा रहे थे। उसी वक्त वो विल को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन विल तो सुन ही नहीं रहा था। तो वो विल को 2-4 बार बुलाते हैं, जिसे सुनकर विल कहता है यस सर। तो टीचर विल को सबके सामने आकर मैजिक परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर विल को ना चाहकर भी वहाँ पर जाना पड़ता है। वो सबके सामने इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे मैजिक नहीं आता है और सबके सामने आकर मैजिक परफॉर्म करने की कोशिश करता है कि काश कुछ तो हो जाए, लेकिन उसे नहीं हो पाता, जिसे देखकर सारी की सारी क्लास विल पर हंसने लगती है। लेकिन तभी प्रोफेसर सारी क्लास को शांत करके विल से कहते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि हमारे एकेडमी में ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि इतना आसान मैजिक भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और इसके बाद हमें पता चलता है कि विल एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है और उसका परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल एग्जाम में काफ़ी ख़राब रहा था। इसी बीच एक स्टूडेंट एडवर्ड के बिना बोले ही उस मैजिक को परफॉर्म करके दिखा देता है। थोड़ी देर के बाद हमें उस स्टूडेंट का नाम सियोन बताया जाता है। आगे हम देखते हैं कि एडवर्ड सियोन को डांट रहे हैं क्योंकि उसने उनके बिना बोले ही सबके सामने मैजिक परफॉर्म करके दिखा दिया था। इसके बाद एडवर्ड सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सबने देखा कि इस एकेडमी में मैजिक ही सब कुछ है और इस एकेडमी में सबसे ज़्यादा मैजिक की वैल्यू है और इसलिए इस एकेडमी में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिनके पास मैजिक नहीं है। अच्छा यही होगा कि वो लोग खुद से ही इस एकेडमी को छोड़ दें। बस एडवर्ड के इसी बुरे बर्ताव के साथ क्लास खत्म हो जाती है। इसके आगे हम सियोन को देखते हैं जो कि विल को परेशान करने के लिए उसके पास आ जाता है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, इसी बीच वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम कॉलेट होता है। कॉलेट वहाँ पर आते ही सियोन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर सियोन कहता है कि तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो, इसे तो मैजिक का इस्तेमाल भी करना नहीं आता। जिस पर कॉलेट कहती है कि विल एक अच्छा लड़का है और वो तुमसे ज़्यादा मेहनत करता है। कॉलेट की इन बातों के कारण सियोन थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहता है कि सिर्फ काइंडनेस और हार्डवर्क किसी को भी एक अच्छा मैजिशियन नहीं बना सकती है। इसके बाद सियोन विल से कहता है कि मैजिया वंडर बनना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा, अच्छा यही होगा कि तुम इस सपने को भूल जाओ। इतना कहने के साथ सियोन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कॉलेट विल से कहती है कि तुम सियोन और टीचर की बातों पर ज़रा ध्यान मत दो क्योंकि वो तो ऐसे ही हैं। जिस पर विल कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं काफ़ी वीक हूँ और मुझे मैजिक का इस्तेमाल करना भी नहीं आता, लेकिन मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। इसके बाद विल आसमान को देख रहा था और कॉलेट से कहता है कि आज आसमान कितना ही सुंदर है, जिस पर कॉलेट भी एग्री करती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले इन सभी को डार्कनेस के अंदर ट्रैप करके रखा गया था, जिसकी वजह से इन लोगों को पता ही नहीं है कि स्काई किसे कहते हैं और ये पूरी दुनिया सेलेस्टियल होस्ट के अंदर रहा करती थी। और फिर वहाँ पर 5 विजार्ड आए जिन्होंने मिलकर इन सभी को डार्कनेस के अंदर से बाहर निकाला था। इसी की वजह से उन 5 विजार्ड को मैजिया वंडर कहा जाने लगा और तभी से ही मैजिया वंडर इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट टाइटल बना दिया गया। और इसी की वजह से ही यहाँ पर हर कोई मैजिया वंडर बनने का सपना देखता है। फिर आगे कॉलेट विल से कहती है कि तुम्हें लगता है कि एल्बिशवीना हमें ऊपर से देख रही होंगी, जिस पर विल कहता है हाँ बिल्कुल, वो हमें अभी भी देख रही हैं, बिल्कुल टॉप से। इसके बाद हमें विल के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्बिशवीना विल को बता रही थी कि तुम्हें पता है कि सन और मून नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि आसमान में होती है और आसमान की दूसरी तरफ सुंदर सा सनसेट भी देखने को मिलता है और वो सनसेट पूरी दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ मानी जाती है। जिस पर विल एल्बिशवीना से कहता है कि हम दोनों साथ में मैजिया वंडर बनेंगे और फिर वो दोनों आपस में मैजिया वंडर बनने का प्रॉमिस भी करते हैं। फिर प्रेजेंट में विल बताता है कि एल्बिशवीना अपने टैलेंट की मदद से अभी तक की सबसे यंग मैजिया वंडर बन चुकी है और वो टावर के टॉप पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक विल ने भी हार नहीं मानी है और विल भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इसके बाद सीन यहाँ पर कट होता है।
इसके आगे हम फिर से विल को देखते हैं जिसको डांट पड़ रही होती है क्योंकि वो डंजन के 7th फ्लोर पर अकेले ही चला गया था और वो आदमी जो कि विल को डांट रहा था उसका नाम वॉकर होता है और वो विल का टीचर ही था। इसके बाद विल को उस डंजन के अंदर जाने के 2 क्रेडिट्स मिलते हैं। इसके आगे वॉकर विल से कहते हैं कि तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया मैजिया वंडर बनने से। अगर तुम्हें सच में टावर के टॉप पर जाना है तो तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा। उस चीज़ के लिए तुम्हें ज़्यादा क्रेडिट्स चाहिए। मुझे पता है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसलिए तुम्हें स्पेल वर्क में ज़्यादा क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे और सिर्फ प्रैक्टिस क्रेडिट्स की मदद से एडवांस पर जाना काफ़ी मुश्किल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मैजिया वंडर वो तो दूर की बात, तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो पाओगे क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में विल का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा था। साथ ही विल को अच्छे क्रेडिट्स भी नहीं मिले थे और इस हफ्ते के आखिर तक उसे कैसे भी करके 4 क्रेडिट्स तो चाहिए ही होंगे वरना उसे इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद विल सोचता है कि इस हफ्ते के ख़त्म होने में तो सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। सिर्फ 2 दिन में मैं 4 क्रेडिट्स कहाँ से लेकर आऊँगा। इसके बाद विल फटाक से अपनी थ्योरी वाली बुक में देखने लगता है कि उसे ऐसी कौन से मॉन्स्टर को मारना चाहिए जिसे उसे फट से 4 क्रेडिट्स मिल जाएं। तभी वॉकर विल की तरफ देखकर मन में सोचते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो बताते हैं कि मैंने सुना है कि डंजन के 6th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर है और वो 4 क्रेडिट्स वाला ही है और उसे अभी तक किसी ने नहीं हराया, इसीलिए तुम उस मॉन्स्टर को मारकर कुछ क्रेडिट्स कमा सकते हो। जिसे सुनकर विल वॉकर को गले लगा लेता है और उन्हें ये बताने के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि इन दोनों की बात छुपकर सुन रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। कहानी की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो वॉकर को खुशी से गले लगा लेता है और उन्हें ये बताने के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि छुपकर इनकी बात सुन रहा था और वो भी डंजन में जाने का फैसला कर लेता है ताकि वो विल को एकेडमी से निकाल सके। इसके बाद हम विल को देखते हैं जो कि अपनी बिली कीकी के साथ डंजन के 6th फ्लोर पर मॉन्स्टर को मारने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर वो कीकी से कहता है कि उसे इस बात की खुशी है कि वो पहले से ही बिस्करवेल से लड़ चुका है। तुम्हें तो याद ही होगा कि हम कितनी आसानी से उसके फायर के अटैक से बच चुके थे। जो सुनकर कीकी थोड़ा सा उदास हो जाती है क्योंकि वो पिछले अटैक में फायर से बची नहीं थी, वो फायर में झुलस गई थी। इसके बाद तो विल कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम पिछली बार की तरह नहीं जलोगी, इस बार तो हम फायर ब्रिज से बच के रहेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सियोन को देखते हैं जो कि डंजन में विल से आगे पहुंच जाता है। यहाँ पर सियोन उसके साथियों से कह रहा था कि अगर वो लोग विल से पहले उस मॉन्स्टर को हरा देंगे तो विल को क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे जिससे उसे इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। जो सुनकर सियोन का साथी कहता है कि सियोन वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारा प्लान काफ़ी डेंजरस है और वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम तीनों उसे नहीं हरा पाए तो हमारी जान भी जा सकती है। जो सुनकर सियोन कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं एक इलाइट हूँ, जिसे सुनकर उसका साथी उससे माफ़ी मांगने लगता है। आगे वो लोग मॉन्स्टर को ढूंढ ही रहे होते हैं और तभी सियोन के एक साथी को पीछे से मुक्का पड़ता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और जब दूसरा लड़का पीछे देखता है तो वो मॉन्स्टर को देख के डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। जिसे सुनकर विल को भी उनका पता चल जाता है और वो सीधा ही तेजी से उनकी तरफ भागता है। विल जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सियोन अकेला ही उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। तो वही उस खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर तो विल को थोड़ा सा डर लगने लगता है और अपने मन में कहता है कि इस मॉन्स्टर का नाम तो इविल सेंट्रल है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया और इसे मारने के तो 10 क्रेडिट्स मिलते हैं और ये मॉन्स्टर तो नीचे वाले फ्लोर में पाया जाता है, पर ये यहाँ पर कैसे आ गया और ये सियोन यहाँ पर क्या कर रहा है। आगे विल देखता है कि सियोन के अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सियोन यहाँ पर मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा। लेकिन तभी विल मन में सोचता है कि उसे क्या सियोन को बचाने जाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि सियोन तो हर वक्त उसकी इंसल्ट करता रहता है, उसे परेशान करता है। लेकिन तभी विल को वीना की बात याद आ जाती है जिसमें वीना ने विल से कहा था कि उसने विल के जितना बहादुर और काइंड पर्सन नहीं देखा है और बस इतना ही बोलकर वो विल को ग्लास गिफ्ट में देती हैं। आगे विल उन्हीं ग्लासेस को पहनकर सुपर हीरो वाली फीलिंग ले रहा होता है और तभी वो मॉन्स्टर जैसे ही सियोन पर अटैक करने ही वाला था तब विल वहां पर जाकर मॉन्स्टर के अटैक को रोक लेता है और वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड वॉकर के पास आ जाते हैं। वो बताते हैं कि सियोन अपने 2 दोस्तों के साथ बिना परमिशन के डंजन में जा पहुंचा है, आप उन्हें वापस लाने के लिए किसी को भेजो। जिस पर वॉकर कहते हैं कि वो डंजन के कौन से फ्लोर पर गए हैं, जिसके जवाब में एडवर्ड कहते हैं कि वो डंजन के 6th फ्लोर पर गए हैं। जिसे सुनकर वॉकर कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है
क्योंकि विल भी वहाँ पर है। और इतना ही कहने के साथ वो एडवर्ड को अपनी मैजिक बॉल के अंदर डंजन की फाइट को दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि विल मॉन्स्टर के साथ जोरदार फाइट कर रहा होता है। इसी लड़ाई के बीच विल मॉन्स्टर की एक उंगली काट देता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विल पर एक खतरनाक अटैक करता है। पर विल भी कमज़ोर नहीं था, वो उसके हर एक अटैक को अपनी तलवार की मदद से ब्लॉक करता है। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर विल पर एक पत्थर फेंक देता है, मगर विल मॉन्स्टर के अटैक से बचकर उसकी पीठ पर तलवार घुसेड़ देता है। विल को इतने अच्छे से लड़ते देखकर तो सियोन शॉक रह जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच में वही विल है जिसे मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं आता है। तो वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड विल की खतरनाक फाइट को मैजिक बॉल में देख रहे होते हैं। यहाँ पर वोरकर एडवर्ड को बताते हैं कि विल के पास सुपर स्ट्रेंथ है और उसके पास ऑब्जर्वेशन स्किल भी है। इससे वो अटैक के पैटर्न को याद रख के नेक्स्ट अटैक को गैस कर सकता है। इसके बाद डंजन में हम इसी चीज का नमूना भी देखते हैं। विल मॉन्स्टर के पैटर्न को समझकर उसके अटैक से बचकर उसका एक हाथ काट देता है। इसके बाद वोरकर एडवर्ड से कहते हैं कि भले ही विल को मैजिक नहीं आता है, मगर वो इस दुनिया में एक अकेला ही ऐसा स्वॉर्ड मास्टर है जिसकी स्पीड लाइट के बराबर है। तो वहीं विल उस मॉन्स्टर की तलवार उठा लेता है, मगर तभी वो मॉन्स्टर अपने मैजिक से विल पर अटैक करता है। लेकिन तभी विल फटाक से उस तलवार से मॉन्स्टर के मैजिक के साथ मॉन्स्टर को भी 2 हिस्सों में काट देता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। विल की ऐसी फाइट देखकर तो एडवर्ड शॉक हो जाते हैं और वो शॉक में वहाँ से ये कहते हुए चले जाते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, एक आदमी जिसको मैजिक भी नहीं आता हो मैजिक को सरपास कर दे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि विल को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वोरकर 10 क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि विल के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। इसके बाद हम वोरकर और विल को देखते हैं जो कि एकेडमी के हेडमास्टर कार्लड्रोन के पास आए होते हैं, जहाँ पर कार्लड्रोन अपने मैजिक का यूज करके विल को एक स्वॉर्ड देती हैं और विल के आसपास कई सारे मैजिक सर्कल अपीयर हो जाते हैं, जो देखकर विल उस छोटी सी स्वॉर्ड का यूज करके सारे मैजिक सर्कल को फटाफट खत्म कर देता है। और उसकी स्वॉर्ड एबिलिटी को देखकर हेडमास्टर एकदम शॉक रह जाते हैं। भले ही उसके पास कोई मैजिकल एबिलिटी ना हो, लेकिन उसकी स्वॉर्ड एबिलिटी को देखकर हेडमास्टर विल को अपनी एकेडमी में एडमिशन दे देती हैं। फिर आगे विल हेडमास्टर से पूछता है कि अगर वो फ्यूचर में स्ट्रांग बन पाया तो वो क्या सच में टावर के टॉप पर जा पाएगा, जिसके जवाब में कार्लड्रोन कहती हैं कि अगर तुम अपना टारगेट फिक्स कर लो और इसकी तरफ बढ़ने की हर एक कोशिश करो तो तुम जरूर एक दिन टावर के टॉप पर जा पाओगे। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड की क्लास चल रही होती है। वो सभी को टावर के बारे में बता रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि अगर किसी को टावर के टॉप पर जाना है तो उसे अपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि तुम्हें कोई नया मैजिक बनाना होगा और दूसरे तरीके में तुम्हें 7200 क्रेडिट पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। वैसे तो बहुत ही कम लोग हैं जो पहले तरीके का इस्तेमाल करके मैजिक अवेंटर बन पाते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन ही ज़्यादातर लोगों के लिए बेस्ट है। मगर तुम लोगों की अभी की कंडीशन देखकर तो मुझे लगता है कि मैजिक अवेंटर बनना तो दूर की बात, तुम ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जो सुनकर सभी बच्चों को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। तो वहीं अगले सीन में हम विल और कॉलेट को देखते हैं, जहाँ पर विल कॉलेट से कह रहा होता है कि प्रोफेसर वोरकर उसे बहुत ही काम देते हैं, जिस पर कॉलेट कहती है कि लेकिन तुमने तो सारे लिखने वाले क्रेडिट्स पहले ही ले लिए हैं, तो अब तुम्हें कौन सा वर्क मिला है। जिस पर विल कॉलेट को बताता है कि उसे ये वर्क इसीलिए मिला है कि वो पिछले स्पेल वर्क में फेल हो गया था और वो इसी को करके अपने स्पेल वर्क में कुछ क्रेडिट्स को रिकवर कर सकता है। और वैसे भी प्रोफेसर वोरकर बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि वो सप्लीमेंट्री क्लास लेते तो हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी के प्रोफेसर तो डायरेक्ट फेल ही कर देते हैं। जिस पर कॉलेट भी एग्री करती है और कहती है कि वो सब तो सही है क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड भी किसी चीज़ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। आगे फिर जब वो लोग बात करते करते आगे जाते हैं तो उन्हें सियोन का एक दोस्त दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट को बता रहा था कि सियोन ने तो अकेले ही डंजन के 4th फ्लोर वाले मॉन्स्टर को मार डाला है। ये लोग ऐसा सफ़ेद झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग तो पहले ही मॉन्स्टर के हाथों मार खा के बेहोश हो गए थे। फिर बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्हें लगा कि सियोन ने ही उस मॉन्स्टर को मारा है। और तभी हम सियोन को भी देखते हैं, जो कि एकदम एटीट्यूड वाला मुंह बना के बैठा हुआ था। वो अपने मन में कह रहा होता है कि सच तो यह है कि मैंने उस मॉन्स्टर को नहीं हराया है, बल्कि उस विल ने हराया है, और असलियत तो यह है कि मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया था। आगे फिर जब सियोन विल को अपने सामने देखता है तो वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के मारे उसका कॉलर पकड़ लेता है और फिर से उसे लड़ाई करने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद उसका कॉलर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और फिर इसी के साथ ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। और अगले सीन की शुरुआत में हम प्रोफेसर एडवर्ड को देखते हैं, जो कि हेडमास्टर कार्लड्रोन के पास आए होते हैं। वो कार्लड्रोन से विल को इस एकेडमी से निकालने को कह रहे होते हैं,
जो सुनकर हेडमास्टर कार्लटॉन एडवर्ड से पूछती हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है। विल अपने 6th ईयर में है और अब हम उसे ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। जिस पर एडवर्ड कहते हैं कि हमें एक ऐसे लड़के की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिसे मैजिक भी ना आता हो। जिस पर कार्लटॉन विल का डेटा निकाल के कहती हैं कि अगर तुम सिर्फ मैजिक को छोड़कर बाकी चीज़ों की तरफ देखो तो बाकी सभी चीज़ों में विल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर हम मैजिक वंडर को छोड़ भी दे तो वो एक अच्छा हीलर तो ज़रूर बन सकता है। वैसे भी हमारी एकेडमी की यही ड्यूटी है कि हम अपने स्टूडेंट को कुछ बनाकर ही यहाँ से भेजें। जिस पर एडवर्ड हेडमास्टर कार्लटॉन को बताते हैं कि लेकिन विल कुछ और बनना ही नहीं चाहता है, वो बस मैजिक वंडर ही बनना चाहता है। जो सुनकर हेडमास्टर कार्लटॉन कहती हैं कि फिर तो ये प्रॉब्लम की बात है, तो एडवर्ड तुम्हें विल का टेस्ट लेना चाहिए और ऐसा करके तुम्हें पता भी चल जाएगा कि विल मैजिक वंडर बनने के लायक भी है या नहीं। और इसलिए अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ कि विल को इस एकेडमी से निकालना है या नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हेडमास्टर एडवर्ड को विल का टेस्ट लेने की परमिशन दे देती हैं। अब आगे ये सुनकर एडवर्ड खुशी से वहाँ से जाने लगते हैं और उसे देखकर हेडमास्टर में बताती हैं कि एडवर्ड मैजिक वंडर को बहुत ही अच्छे से जानता है और वो खुद भी एक डार्क वाइपर मैजिशियन है, और क्योंकि वो अपने आप में इतना ही ऊपर पहुंच चुका है कि वो विल को पहचान ही नहीं पा रहा है, उसे सीरियस नहीं ले रहा है, और इसी की वजह से उन्होंने एडवर्ड को विल का टेस्ट लेने को बोला। वहीं दूसरी तरफ हम विल और कॉलेट को देखते हैं, जहाँ पर लॉकर में सामान रखते वक्त कॉलेट उसमें रखी विल की स्वॉर्ड को देख लेती है। जिसके साथ ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विल और कॉलेट पढ़ाई कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड आ जाते हैं और वो विल से कहते हैं कि तुम लगातार स्पेल वर्क में फेल होते जा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक लेसन दे दिया जाए। जिसे सुनकर विल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर एडवर्ड उसे एक लेसन दे रहे हैं, वो भी अकेले। आगे एडवर्ड विल से कहते हैं कि तुम्हारा असाइनमेंट है एक हिट करना और वो हिट तुम मेरे ऊपर करोगे। जो सुनकर विल थोड़ा सा शॉक और घबरा जाता है कि आपके ऊपर हिट करना है, लेकिन विल उन्हें इस चीज़ के लिए मना भी नहीं कर सकता है क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड काफ़ी खड़ूस आदमी है। आगे एडवर्ड विल से कहते हैं कि अगर तुम मुझे हिट कर पाए तो तुम्हें 5 स्पेल वर्क क्रेडिट्स में मिलेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें उसी वक्त इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और फिर आगे एडवर्ड विल से कहते हैं कि बिना मैजिक टैलेंट वाले लोग मैजिक वंडर बनने का सपना कभी नहीं देख सकते हैं। बस इतना कहते ही एडवर्ड अपने चारों तरफ एक स्पेल कास्ट कर लेते हैं। उसी बीच दूसरी तरफ हम प्रोफेसर वॉर्कर को देखते हैं जो कि हेडमास्टर के पास आए होते हैं। उनके वहां पर आते ही हेडमास्टर अपने मैजिक का यूज करके उन्हें विल और एडवर्ड की फाइट को दिखाती हैं। वॉर्कर ये चीज देखकर कहते हैं कि एडवर्ड कितना खतरनाक आदमी है, आपने विल जैसे बच्चे को उनके सामने क्यों रखा। तो हेडमास्टर कहते हैं कि एडवर्ड विल का टेस्ट ले रहा है और ऐसा करके वो लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि विल मैजिक वंडर बनने के लायक भी है या नहीं। जो सुनकर प्रोफेसर वॉर्कर कहते हैं लेकिन ये तो गलत बात है, आपने सभी लोगों को छोड़कर डायरेक्ट खतरनाक एडवर्ड को ये काम सौंप दिया। जिस पर हेडमास्टर वॉर्कर से पूछती हैं कि अगर एडवर्ड को दे दिया तो क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिस पर वॉर्कर बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि एडवर्ड बहुत ही खतरनाक है और वो बहुत ही पास पहुंच चुका है मैजिक वंडर बनने के। तो वहीं दूसरी तरफ हम विल और एडवर्ड की फाइट को देखते हैं और उसी फाइट के बीच विल प्रोफेसर एडवर्ड से लड़ते लड़ते काफी ज्यादा थक चुका था। वो सोचता है कि प्रोफेसर एडवर्ड मुझ पर काफी लो लेवल का ब्लैक मैजिक यूज कर रहे हैं, पर फिर भी ये स्पेल काफी पावरफुल है। आगे विल दोबारा से प्रोफेसर एडवर्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्रोफेसर एडवर्ड का मैजिक बैरियर उस अटैक को रोक लेता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर एडवर्ड उस पर अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं, जिससे तो विल जोर से जमीन पर धड़ाम से गिरता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। इसके बाद आगे प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि अब मैं सिर्फ तुम पर 2 स्पेल का ही यूज करूंगा, पहला तुम्हें डैमेज करने के लिए और दूसरा तुम्हारे अटैक से मुझे बचाने के लिए। और मेरी ये वाली बात तुम हमेशा ध्यान में रखना कि अगर तुम 1000 स्पेल नहीं भी सीख सकते तो एक स्पेल को ही इतना अच्छे से सीख लो कि वो स्पेल 1000 स्पेल से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। और इतना ही कहकर प्रोफेसर एडवर्ड विल के ऊपर कई सारे स्पेल कास्ट कर देते हैं, जिससे तो विल के ऊपर लगातार कई सारे अटैक होने लगते हैं। विल उन सारे अटैक से बचने की भी कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता है। इसके बाद प्रोफेसर एडवर्ड एक स्पेल की ही मदद से उसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पटकते रहते हैं, जिसके कारण विल काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि काश उसके पास उसकी स्वॉर्ड होती तो वो कुछ कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम कॉलेट को देखते हैं
जो कि यहाँ पर विल के बारे में ही सोच रही होती है, क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड ने उसे अकेले लेसन के लिए बुलाया है और वो ये भी सोचती है कि प्रोफेसर एडवर्ड ने उसे टॉर्चर करने के लिए तो नहीं बुलाया। तभी उसके पास कीकी आ जाती है जो कि काफी जख्मी हालत में थी और वो आते ही विल के लॉकर की तरफ इशारा करती है। ये देखकर कॉलेट विल के लॉकर को खोल देती है और वहीं इधर हम देखते हैं कि विल एकदम हेल्पलेस और पूरा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। प्रोफेसर एडवर्ड उसे कह रहे होते हैं कि मैजियावेंडर टॉप मैजिशियन होते हैं और अगर तुम मुझे नहीं हरा पा रहे तो तुम्हारे आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। एडवर्ड यहाँ पर विल को काफी डिमोटिवेट कर रहे होते हैं ताकि विल अपने मैजियावेंडर बनने के सपने को छोड़ दे। वो कहते हैं कि मैजिकल वॉन्ड हमेशा स्वॉर्ड से पावरफुल थी और हमेशा रहेगी। इतना बोलते ही एडवर्ड विल के सर के ऊपर अपना पैर रख देते हैं और उसे अपने सपने को भूलने को कहते हैं, लेकिन विल हार मानने को तैयार नहीं था और अपने सर से एडवर्ड का पैर हटा देता है, जो देखकर एडवर्ड कहते हैं कि इतने क्यों जिद्दी हो तुम, क्यों बनना है तुम्हें मैजियावेंडर। जिस पर विल कहता है कि मैं उस पर्सन के पास में रहना चाहता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ, मैंने एल्फेरिया से वादा किया था और इसलिए मैं मैजियावेंडर बन के ही रहूंगा। फिर एडवर्ड कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिस पर विल कहता है कि ये बात आपके लिए चाहे बकवास हो लेकिन मैं मैजियावेंडर बन के ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से कॉलेट विल को उसकी स्वॉर्ड दे देती है और जैसे ही विल के पास उसकी स्वॉर्ड आती है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये देखकर प्रोफेसर एडवर्ड उस पर एक और अटैक कर देते हैं, मगर विल इस बार अपनी स्वॉर्ड के साथ था। वो अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को काट देता है, जो देखकर प्रोफेसर एडवर्ड चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या यह मोरिया ब्लेड है। आगे प्रोफेसर एडवर्ड विल के चारों तरफ स्पेल से दीवार बना देते हैं, जो देखकर विल को थोड़ा सा डर लगने लगता है, पर वो हार नहीं मानता है। तभी प्रोफेसर एडवर्ड विल के ऊपर अपने मल्टी स्पेल से अटैक करने लगते हैं, लेकिन विल अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये देखकर प्रोफेसर एडवर्ड विल से बचने के लिए अपने चारों तरफ बैरियर बना लेते हैं। तो विल तेजी से भागकर ऊंची सी छलांग लगाकर उस बैरियर को तोड़ देता है और सीधा विल की स्वॉर्ड एडवर्ड के गले पर पहुंच जाती है। और तभी प्रोफेसर एडवर्ड नोटिस करते हैं कि विल की तलवार की वजह से उनके चेहरे पर एक कट आ गया है, यानी कि विल ने उन्हें हिट कर दिया और इसी तरीके से विल प्रोफेसर एडवर्ड को हरा देता है। आगे प्रोफेसर वहां से गुस्से में जाते हुए कहते हैं कि 5 क्रेडिट्स तुम्हारे। इसके बाद हम देखते हैं कि विल एडवर्ड से फाइट करने की वजह से बहुत ही बुरी तरह थक जाता है और बेहोश होने लगता है। और वहीं ये सब होते ऑफिस में बैठे हेडमास्टर और प्रोफेसर वॉकर भी देख रहे होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्फेरिया विल से कह रही होती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा काइंड और ब्रेव पर्सन तुम हो। और इतना बोलते ही एल्फेरिया विल को ग्लास गिफ्ट में देती है, जिसके बाद एल्फेरिया वहां से चली जाती है। उसको देखकर विल कहता है कि एल्फेरिया, मैं भी एक दिन टावर के टॉप पर आकर ही रहूंगा, चाहे मैं मैजिक का इस्तेमाल ना भी कर पाऊँ या फिर कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैं अपने प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगा। हम एक साथ सनसेट को जरूर देखेंगे। जिसे सुनकर एल्फेरिया कहती है कि ठीक है, तो फिर ये प्रॉमिस रहा कि हम सनसेट को एक साथ जरूर देखेंगे। और फिर एल्फेरिया के जाने के बाद विल रोते हुए प्रोफेसर वॉकर से कहता है कि बस ये आखिरी बार है जब मैं रो रहा हूँ। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विल अपने कॉलेज की फीस निकालने के लिए न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। और तभी न्यूज़पेपर बेचते बेचते अचानक से विल का पैर फिसल जाता है, जिसके कारण सारे न्यूज़पेपर गिरने लगते हैं। मगर तभी विल अपनी स्किल का यूज़ करके सारे न्यूज़पेपर को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी एक न्यूज़पेपर नीचे गिर जाता है। तब वो उस न्यूज़पेपर को उठा लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम विल को देखते हैं, जो कि अपने स्किल का यूज करके गिरे हुए न्यूज़पेपर को उठा लेता है। तो जब वो उस न्यूज़पेपर में एल्फेरिया को देखता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि एल्फेरिया ने एक नया मैजिक इन्वेंट किया है और इसी के साथ उसका एक नया रिकॉर्ड भी बन चुका है, 12 ओरिजिनल स्पेल इन्वेंट करने का। फिर जब विल उस न्यूज़पेपर को आगे पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि अपर इंस्टीट्यूट ने अकेडमी को एक ऑर्डर भेजा है और वो ऑर्डर एल्फेरिया की तरफ से होता है। ये देखकर तो विल बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और अपने रूम की तरफ निकल जाता है। और अपने रूम में आते ही विल अपने रूममेट रोस्टी से पूछता है कि क्या वो उसके लिए मैजिक आइटम बना सकता है क्या। जिस पर रोस्टी पूछता है कि आखिर हुआ क्या, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जिस पर विल बताता है कि एल्फेरिया ने एक ऑर्डर भेजा है फ्रोस्ट वॉल्कर मॉन्स्टर के आई स्कोर को कलेक्ट करने का और इसीलिए मुझे जाना होगा और आज मैं एकेडमी में नहीं आ पाऊंगा। आगे वो कहता है कि इस काम को पूरा करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को कुछ पैसे भी मिलेंगे और मेरा टारगेट डंजन के 4th फ्लोर पर है और इसी काम के लिए मुझे तुम्हारे मैजिक आइटम चाहिए। जिस पर रोस्टी कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम सच में बहुत सीधे रूममेट हो।
और इतना बोलकर रोस्टी विल को मैजिक आइटम दे देता है। फिर आगे हमें बताया जाता है कि ग्रेट मैच क्वीन मर्सिडीज ने कहा था कि सब कुछ डंजन से ही आया है, तो जाओ उन डंजन को अपनी नॉलेज और विजडम से क्लियर करो, साथ ही में अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से ज़रूर कनेक्ट होती है। इसके बाद आगे हम विल को देखते हैं, जो कि डंजन के 4th फ्लोर पर पहुंच जाता है। वहां आते ही वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो कि सारे के सारे विल की ही तरह यहाँ पर अल्फेरिया का ऑर्डर पूरा करने के लिए आए थे। आगे हम सियोन को देखते हैं, जो कि फ्रोस्ट वॉल्कर को बड़ी ही आसानी से हरा रहा था, लेकिन ऐसा करते हुए सियोन विल के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे यहाँ सारे मॉन्स्टर विल के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस दिन उसने जिस मॉन्स्टर को हराया था वो तो इन मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा ताकतवर था। आगे सियोन विल को देखकर मन में सोचता है कि विल कितना स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग है। इसके बाद आगे विल सभी स्टूडेंट को मॉन्स्टर को मारते हुए देखकर मन में बोलता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो मेरे लिए कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचेगा, इसीलिए अब मुझे थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर आगे वो डंजन में और अंदर जाता है, और अंदर जाते ही वो एक लड़की को देखता है जिसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं, मगर तभी देखते ही देखते विल उन मॉन्स्टर को हरा देता है, जो देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है और वो कहती है कि आखिरकार इस लड़के ने ये किया कैसे, बिना मैजिक का यूज किए इसने सिर्फ तलवार से उन मॉन्स्टर को मार डाला। फिर मॉन्स्टर को मारने के बाद विल उस लड़की के पास आकर उसका हालचाल पूछता है, आप ठीक तो है ना। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम आइरिस है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर वोरकर की क्लास चल रही थी, जहाँ पर प्रोफेसर वोरकर आधी क्लास को बताते हैं कि अगर आप इस वर्ल्ड में एक नया मैजिक क्रिएट कर देते हैं तो आप बिना किसी मुश्किल के टावर के टॉप पर जा सकते हैं। किसी भी नए मैजिक का नाम उसके क्रिएटर के नाम पर रखा जाता है, या तो उस क्रिएटर से ही जुड़ी हुई किसी चीज के नाम पर। अगर आप में से कोई नया मैजिक बनाता है तो उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लेकिन इस तरफ तो काफी स्टूडेंट को नया मैजिक बनाना काफी मुश्किल लग रहा होता है। तभी रोज नाम की लड़की प्रोफेसर वोरकर से पूछती है कि प्रोफेसर वोरकर जो लेडी अल्फेरिया न्यूज़पेपर में आई थी, क्या वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिस पर वोरकर कहते हैं कि अल्फेरिया अमेजिंग क्या, अल्फेरिया मैजिक में बहुत ही माहिर है, और इस बात पर विश्वास करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कोई अकेले ही 12 मैजिक स्पेल को बना सकता है, और इसीलिए स्टूडेंट हिस्ट्री में उसे ग्रेटेस्ट मैच के नाम से जाना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्लास में बैठी कॉलेट कहती है कि जिस चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए विल इतनी मेहनत कर रहा है कि क्या वो सच में इतनी कमाल है। उसके एक ऑर्डर से सारी एकेडमी उसी के काम पर लग गई है। जो सुनकर रोजी कहती है कि लगता है किसी को जलन हो रही है कि कहीं विल की चाइल्डहुड फ्रेंड तुम्हें विल से दूर न कर दे। जिस पर कॉलेट कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी वो अपने मन में सोचती है तो क्या विल आज अल्फेरिया के लिए ही डंजन में गया है। इसके बाद आगे सीन शिफ्ट होता है और हम डंजन का सीन देखते हैं, जहाँ पर आइरिस विल से कहती है कि आप ही हो वो सीनियर बुक लर्नर जिसके बारे में मैंने सुना था। आप ही हो ना वो जिसके पास कोई मैजिक नहीं है और साथ ही में कोई टैलेंट भी नहीं है। जिस पर विल आइरिस से पूछता है तो क्या तुम्हें मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसा कि अभी तुमने कहा कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो क्या तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा। जिस पर आइरिस कहती है कि मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी, आपने ही तो मेरी जान बचाई है। ये सुनकर विल खुश हो जाता है और आइरिस विल से यहाँ पर आने का कारण पूछती है। वो बताता है कि वो यहाँ पर अल्फेरिया के ऑर्डर पर आया है। दरअसल मैं मैजिक वंडर की मदद करना चाहता हूँ और स्काई को रोकने के लिए मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। और तभी विल हमें बताता है कि जो स्काई हम अभी देख रहे हैं वो असली नहीं है, वो बस बैरियर है जिसको मैजिक वंडर ने अपनी पावर से बनाया है। लॉर के अकॉर्डिंग जिस दिन ये बैरियर टूट जाएगा तब ये पूरी दुनिया फिर से अंधेरे में चले जाएगी और तब यहाँ पर चारों तरफ तबाही तबाही मच जाएगी। और इसी वजह से हम सब स्टूडेंट ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि हमें मैजिक वंडर बनना पसंद है, बल्कि हम सभी को ये विश्वास है कि अगर हम उनके ऑर्डर को पूरा करेंगे तो हम भी इस बैरियर को ऊपर रखने में अपना योगदान दे पाएंगे। आगे आइरिस विल से कहती है कि आप जानते हो कि मैं एक बार लेडी अल्फेरिया से मिल चुकी हूँ। और इसके बाद आइरिस आगे कहती है कि एक बार जब वो डंजन में अकेली थी और वो खतरे में थी और मॉन्स्टर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, तो लेडी अल्फेरिया ने आके उसे बचाया था और इसलिए आज मैं उन्हीं के ऑर्डर को पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और देखो ना, मुझे अभी तक यहाँ पर कोई फ्रोस्ट वॉल्कर मॉन्स्टर मिला ही नहीं। लगता है कि बाकी सभी लोगों ने यहाँ के सभी मॉन्स्टर को मार डाला है, इसीलिए मेरा सर्च मैजिक यहाँ पर कुछ ढूंढ नहीं पा रहा है।
तभी कीकी विल को अचानक से साइड में ले जाकर बताती है कि मुझे यहाँ पर आसपास में किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है। तभी आयरिस विल से पूछती है कि क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर विल कहता है कि फ्रोस्ट वॉल्कर जहाँ से भी गुजरता है वहाँ पर अपने आइस स्टार्फ छोड़ देता है और उनका साइज 0.5 से 1.5 मीटर तक होता है। पर यहाँ पर जो स्टार्स हैं इनका साइज उनसे भी 2 गुना ज्यादा है और इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फ्रोस्ट वॉल्कर है। वो शायद किसी जगह पर बैठा हुआ है जहाँ पर तुम्हारा मैजिक पहुँच नहीं पा रहा है। इतना बोलकर विल उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। तभी आयरिस पूछती है कि आपको तो मैजिक आता ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि वो मॉन्स्टर कहाँ पर है। जिस पर विल कहता है कि हाँ, मैजिक ही सबसे पावरफुल चीज है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मैजिक से ही होता है। कई सारी चीजें नॉलेज, विजडम और एक्सपीरियंस से भी होती है और वो मेरे में कूट कूट के भरी है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी विल को महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला है और जैसे ही वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है तो विल आयरिस को पकड़ के वहां से दूसरी साइड में कूद जाता है, जिससे वो लोग उस मॉन्स्टर के अटैक से बाल बाल बच जाते हैं। फिर जब आयरिस उठकर उस मॉन्स्टर को देखती है तो अपने मन में कहती है, ये तो फ्रोस्ट रेक्स है। इस मॉन्स्टर को मारने पर तो फ्रोस्ट वॉल्कर से भी 6 गुना ज्यादा क्रेडिट्स मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर विल फिर से वहां से जंप लगाकर आयरिस और खुद को बचा लेता है। आगे विल आयरिस से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आयरिस विल को जाने से मना करती है और वो कहती है कि फिजिकल अटैक करने से इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होगा। ये एक फ्रोस्ट रेक्स है, अगर आप इसे टच भी करेंगे तो आप वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। तो इस मॉन्स्टर को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि हम कोई लॉन्ग रेंज मैजिक से उस पर अटैक करें। जिस पर विल कहता है कि हो गया तुम्हारा, अब मेरी सुनो, मुझ पर भरोसा करो। और आगे वो बताता है कि मैंने पहले भी ऐसे मॉन्स्टर से फाइट की है। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर विल पर अपनी आइस बीम से अटैक करता है, लेकिन विल उस मॉन्स्टर के अटैक से बच के उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर विल आगे जाकर ऊंची सी छलांग लगाकर उस मॉन्स्टर के पीछे चले जाता है और फिर मॉन्स्टर के नीचे चले जाता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को विल कहीं पर भी दिख नहीं रहा होता है। इसी वजह से वो इधर उधर अटैक करने लगता है। तो वहीं उस मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए आयरिस और कीकी बड़ी सी दीवार के पीछे आ जाते हैं। तो वहीं इधर विल रोस्टी का बनाया मैजिक आइटम उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर चिपक जाता है। जिसके बाद विल उस फ्रोस्ट रेक्स के सारे अटैक से बचते हुए उस मैजिक आइटम की रोप से उसे बांधने लगता है और बांधने के बाद वो कहता है कि ये मॉन्स्टर फायर के आगे कमजोर होते हैं, तो मैं इसे एक्सप्लोजन से खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर विल की तरफ ठंडी हवाएं फेंकने लगता है, जिससे तो विल फ्रीज होने लगता है। पर तभी विल उस मैजिक आइटम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस रोप में आग लग जाती है और उस मैजिक आइटम के एंड में पहुंचते ही उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद आयरिस अपने मन में कहती है कि ये तो वही पर्सन है जिसके पास कोई मैजिक नहीं है। तो आगे विल को उस मॉन्स्टर का कोर मिल जाता है, तो वो और आयरिस उसे लेकर वापस चले जाते हैं। तो आगे हमें पता चलता है कि दरअसल में आयरिस विल की जासूसी कर रही थी और अब वो विल की रिपोर्ट करने के लिए उसी टावर में आ गई है जहाँ पर मैजिया वंडर है। आगे वो उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर सारे मैजिया वंडर बैठे हुए थे। वहाँ आते ही वो कहती है कि मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। जिस पर कैरियोट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस एक मीटिंग में थे, क्योंकि अगर ये बैरियर टूट गया तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। तभी जियो कहता है कि हम सब जानते हैं कि वो सेलेस्टियल हमें दूसरी तरफ से देख रहे हैं और हम सब अभी इतने लोग नहीं हैं जो उनका मुकाबला कर सके। जो सुनकर एलेनोर कहती है कि हमें और ज्यादा मैजिशियन की जरूरत है ताकि वक्त आने पर हम उन सेलेस्टियल से लड़ सकें। जिसके बाद कैरियोट पूछता है तो क्या तुम्हें ऐसा कोई मिला जो हमारे काम आ सके। जिस पर आयरिस कहती है हाँ, मुझे एकेडमी में एक स्टूडेंट मिला जिसका नाम विल है, जो कि मैजिक का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है। जिस पर कैरियोट और एलन मना कर देते हैं, लेकिन जियो कहता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी कैरियोट कहता है कि उसे यहाँ पर अभी बुलाने की कोई जल्दी नहीं है, अभी तो ग्रैंड मैजिया फेस्टिवल आ रहा है, तो हम इसके बाद डिसाइड करेंगे। तभी जियो कहता है कि टैलेंटेड लोग टावर के टॉप पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वो सारे मैजिया वंडर वहां से जाने लगते हैं, पर एल्फेरिया अभी भी वहां पर थी और उसके हाथ में वही कोर आता है जो मॉन्स्टर को हरा के विल ने उसे लिया था। इसके बाद वो कहती है कि विल, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इसके अगले सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर विल हमें बताता है कि एकेडमी हमें 12,000 पॉइंट्स देती है और अगर हमें मैजिया वंडर बनना है तो हमें उन 12,000 पॉइंट में से 7,200 पॉइंट्स को कलेक्ट करना होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि विल की क्लास का टेस्ट चल रहा होता है, जहाँ पर सियोन और कोलेट अपने अपने एनिमीज को हराकर इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोन के पास 9,889 क्रेडिट्स हैं और कोलेट के पास 7,340 क्रेडिट्स। इसके बाद टेस्ट के लिए विल की टर्न आती है और वो अपने ओपोनेंट को मुक्का मारने लगता है, जो देखकर सारे स्टूडेंट उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं अबे लूजर, तुझे मैजिक का इस्तेमाल करना है। लेकिन मैजिक तो विल को आता ही नहीं, तो इसी वजह से विल उस गोलम से हार जाता है। इसके बाद उनकी क्लास में से टॉप 3 स्टूडेंट्स आकर उस गोलम से लड़ने लगते हैं। उनमें से पहला जूलियस के पास 10,048 क्रेडिट्स होते हैं, लिहाना के पास 10,100 क्रेडिट पॉइंट्स और विग्नाल के पास 10,075 क्रेडिट्स। तभी जूलियस लिहाना और विग्नाल को मैजिया वंडर बनने के लिए चैलेंज करता है और वो अपने आइस मैजिक से फ्लावर बनाकर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने को कहता है। जिसके बाद लिहाना और विग्नाल अपने थंडर मैजिक का यूज करके उस फ्लावर को तोड़कर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे वहीं पर सारे स्टूडेंट इन तीनों की एबिलिटीज देखकर इनकी तारीफ करते हैं कि ये कितने पावरफुल हैं, जो देखकर विल सोचता है कि मैजिक ही सब कुछ है, क्रेडिट से ही इनकी एबिलिटी का पता चलता है, पर मेरे पास तो ग्रेजुएट होने के लिए भी पूरे क्रेडिट्स नहीं है और ऊपर से ये मेरा आखिरी ईयर है। इसके बाद आगे हम विल के भी क्रेडिट्स देखते हैं, जो कि बस 5,405 ही होते हैं। इसके बाद आगे हम जूलियस को देखते हैं, जो कि विल की साइड में से गुजर रहा था और उससे कहता है तुम मेरे रास्ते में हो बच्चे, साइड में हट जाओ। तो विल उससे काफी डर जाता है और माफी मांगकर साइड में हट जाता है। जिसके बाद जूलियस का दोस्त उससे कहता है तुम सच में काफी कमाल हो जूलियस, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मैजिया वंडर फेस्टिवल में जरूर चुने जाओगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विल और कोलेट एक साथ खाना खा रहे हैं। उसी वक्त कोलेट विल से कहते हैं कि तुम सिर्फ राइटिंग और प्रैक्टिकल के तौर पर आगे नहीं जा पाओगे, ग्रैंड मैजिया फेस्टिवल में सिलेक्ट होना ये बस तुम्हारी एक आखिरी उम्मीद है। और वैसे भी यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को 7,200 पॉइंट्स को कलेक्ट किए बिना ही सिलेक्ट कर लिया था। जो सुनकर विल कहता है कि तुम सही कह रही हो और मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम सभी लोग यही सोच रहे होंगे। द ग्रैंड मैजिया फेस्टिवल, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल है, जो कि रिंग गार्डियन मैजिकल एकेडमी में सिर्फ 2 साल में एक बार ही होता है। इसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, जिसमें पार्टिसिपेट कर लोग ये उम्मीद करते हैं कि टावर के मैजिशियन उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। जो सुन के कोलेट कहती है कि जरा ध्यान से सुनो विल, ये वो जगह है जहाँ पर डिफरेंट सेक्शन आपस में बेस्ट स्टूडेंट को हासिल करने के लिए लड़ते हैं और तुम ये भी मान सकते हो कि अपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन यहीं से होती है। देखो, मैजिया वंडर के 4 फ्रैक्शन है। पहला थंडर फ्रैक्शन, दूसरा एल्फ फ्रैक्शन, तीसरा फायर फ्रैक्शन और चौथा आइस फ्रैक्शन है। और ये चारों फ्रैक्शन 4 मैजिया वंडर संभालते हैं, जिसमें मिस्टीरियस नोवा मौजूद नहीं है और अगर इनमें से कोई भी तुम्हें सिलेक्ट कर लेता है तो तुम टावर के अंदर जा पाओगे। जो सुन के विल कहता है कि लेकिन जरा तुम खुद सोचो, आखिरकार वो ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट को इग्नोर करके मुझे चूज क्यों करेंगे और मेरे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है जिससे मैं उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। जिस पर कोलेट कहती है तो फिर बाहर जाने का एक और रास्ता है। मैंने सुना है कि मैजिया वंडर टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए नीचे आते हैं। जिस पर विल कहता है वाउचर्स, पर वो तो स्कूल मिस्ट्री में से एक है ना, और वैसे भी मेरे जैसे स्टूडेंट्स जिसके पास कोई मैजिक नहीं है उसके लिए इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसीलिए मैं लास्ट ईयर की तरह ही इस ईयर भी सबकी प्रेपरेशन करूंगा। जो सुन के कोलेट कहती है लेकिन मुझे सच में लगता है कि तुम अगर इस ईयर पार्टिसिपेट करोगे तो तुम लोगों का अपने प्रति नजरिया बदल सकते हो। जिस पर विल कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कोलेट, लेकिन अगर मुझे इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है तो इस फेस्टिवल को एथलीट फेस्टिवल बनना पड़ेगा। तुम्हें तो सेकेंड ईयर का फेस्टिवल याद ही होगा, जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था तब मेरे साथ क्या क्या हुआ था और उसी की वजह से मेरे सब लोगों के सामने बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी, जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। आगे हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। जो देखकर कोलेट कहती है कि इन सभी को देखकर लगता है कि फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका है, पर कोई बात नहीं। वैसे रिंग गार्डियन के अलावा इस फेस्टिवल में कैपिटल से भी काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। अगर तुम टावर तक नहीं जा सकते तो तुम कुछ और तो कर ही सकते हो, क्या पता तुम इसी की वजह से सिलेक्ट हो जाओ, किसी भी तरीके से हो। लेकिन ग्रैंड फेस्टिवल अपनी स्किल्स को दिखाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो सुनकर विल कहता है कि मैं फेस्टिवल में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पहली बात, मैं मैजिक का यूज़ नहीं कर सकता और आखिरकार मैं उनमें क्या करके दिखाऊं।
ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी कॉलेट को लॉकर के पास एक बैरियर फील होता है और जब वो किकी की मदद से उस बैरियर को तोड़ देते हैं तो उन्हें नीचे जाने का एक हिडन रास्ता दिखता है। इसके बाद कॉलेट और विल उस रास्ते के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर बैठकर फेस्टिवल में कौन जीतेगा इस बात पर शर्त लगा रहे थे। उन्हें देखकर कॉलेट कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, माना कि टीचर लॉकर के पास में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सब लोग यहाँ पर ये चीजें करेंगे। तभी हम सियोन को भी देखते हैं। वो देखकर विल को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर कॉलेट सामने आकर कहती है हमें तो जैसे तैसे ही रूम मिल गया। और ध्यान से सुन लो बेटा, अगर तुमने विल से गुस्से से बात करी या ऐसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी विल सियोन से कहता है कि सियोन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो सुन के सियोन कहता है कि तुम्हारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन तभी उसके पीछे से उसके दो दोस्त कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये इस वजह से यहाँ पर है। इसे तो चिंता हो रही थी कि कहीं लिहाना और बाकी सभी से आगे ना निकल जाएं, या फिर इसे ऐसा लग रहा है कि यह टॉप 3 से पीछे हो गया है। देखो सियोन को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। तो सियोन उनसे कहता है चुप रहो गधेड़ों, क्या बोली जा रहे हो। और फिर कॉलेट भी सियोन का मजाक बनाने लगती है। तो सियोन कहता है देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खाली बस उनसे इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मैं राइटिंग टेस्ट में फेल हो गया था और उसके बाद से मैंने तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है, और वैसे भी मैजिक में मैं उनके जितना ही पावरफुल हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन तुम्हें क्यों देना पड़ रहा है, फुट। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। आगे हम देखते हैं कि विल मैजिक पोशन की क्लास खत्म करके जा ही रहा होता है कि तभी कॉलेट कहती है कि आखिरकार तुम इसके बाद क्या करोगे, अगर तुम डंजन में जा रहे हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। जो सुनकर विल कहता है कि मुझे माफ करना कॉलेट, पर मुझे आज रात मिस गीना के पास काम करने जाना है। तो ये सुनकर कॉलेट थोड़ी सी उदास हो जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर विल गीना के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। उसी रेस्टोरेंट में 2 ड्वार्फ काम करने के बाद बियर पी रहे होते हैं। विल उन्हें खाना सर्व कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम डोनान है, वो विल से कहता है कि तुम्हारे लिए कितना हार्ड होता होगा ना, तुम सुबह न्यूज़पेपर डिलीवरी करते हो, उसके बाद क्लास में जाते हो और फिर रात में यहाँ पर काम करते हो। जिस पर विल कहता है कि मुझे कॉलेज और ट्यूशन की फीस निकालने के लिए यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो डोनान कहता है कि अब तो ग्रैंड मैजिया फेस्टिवल आ रहा है और अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करो तो शायद तुम कुछ कर पाओ। जो सुनकर विल सोचता है कि मैजिक तो आता नहीं मुझे, तो वो कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी साइड में खड़ी गीना कहती है विल बातें करना बंद करो और काम करो, तुम्हारे दोस्त को देखो तुमसे ज्यादा काम कर रहा है। और तभी हम रोस्टी को भी देखते हैं, जो कि विल की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आया होता है। आगे विल रोस्टी से कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। जिस पर रोस्टी कहता है कि बिना मैजिक के काम करना मेरे लिए एक नई चीज़ है, पर यह भी ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। और वैसे भी आज के दिन रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ रहती है, तो मैं अपने रूममेट को ऐसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकता था। फिर आगे गीना विल से कहती है कि मेरे वर्कर ने जॉब छोड़ दी है, तो तुम्हें मेरे लिए एक नया वर्कर ढूंढना होगा। जो सुनकर वहाँ पर बैठे सभी ड्वार्फ कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, विल अकेले ही 2 लोगों का काम कर सकता है। क्यों है ना विल, हम लोग सही कह रहे हैं ना। इन सभी ड्वार्फ को देखकर लग रहा था कि ये लोग विल को बहुत पसंद करते हैं। फिर लगभग सारा काम खत्म होने के बाद रोस्टी विल से कहता है कि तुम्हें ड्वार्फ के पास काम करने से काफ़ी कम पैसे मिल रहे हैं, क्या प्रोफेसर वोरकर तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब नहीं ढूंढ सकते। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।